कि जो स्ट्रिक्टनेस हुई है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि एलिजिबल नहीं है जाने के लिए। और वो एजेंट्स ने कोई बोगस डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई तो नहीं करवाया। क्या आपकी स्टेटमेंट ओरिजिनल थी? क्या आप प्रॉपर क्वालिफाई करते हैं एकेडमिकली उन डेस्टिनेशंस में पढ़ने के लिए? कि टर्की से डेस्टिनेशन जहाँ पे आप रिफ्यूज़ल के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टर्की में आके इस्तांबुल जैसे शहर में पढ़ें जो कि दूसरे तीसरे नंबर पे खूबसूरती के लिहाज से आता है, और आपको जो डिग्री दी जाएगी वो वोल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी की दी जाएगी जो कि यूके जो है ना लोकेटेड यूनिवर्सिटी है। जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ हाफिज़ मोहम्मद एहसन। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम प्रोवाइड करते हैं आपको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में बड़ी ही डाइवर्स पर्सनैलिटी मौजूद है। माशाल्लाह बड़ी ही फेमस पर्सनैलिटी है वकास मखदूम साहब, जो कि इस वक्त कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, कंट्री हेड कर रहे हैं SPM स्कूल ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट इस्तांबुल को। और माशाल्लाह बड़ा ही प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आज हम उनको अपने पॉडकास्ट में वेलकम कहते हैं। वकास साहब, रियली थैंक यू फॉर टुडे माय प्लेजर, माय आवर प्लेजर। बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट। आपकी मोहब्बत का। वकास साहब, हम आपसे ना आज इस एजुकेशन स्टडी ब्रॉड इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारे वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आपसे पूछना चाहते हैं। माशाल्लाह बड़ा प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा बताइएगा कि जो इस वक्त 2025 के अंदर हमारी स्टडी ब्रॉड ने चैलेंजेस फेस किए हैं, 2026 को आप कैसा देख रहे हैं? अच्छा, मेरे मुताबिक जो ये हमने डाउन साइजिंग जो फेस की है 2025 में, बहुत सारी कुछ हद तक ये बहुत बेहतर भी है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग मिस यूज़ कर रहे थे स्टूडेंट्स को। मीन्स कि वो अगर किसी और डेस्टिनेशन में पढ़ना चाह रहे हैं तो उन्हें किसी किन्हीं और डेस्टिनेशन में जो है वो एडजस्ट कर दिया। मीन टाइम गलत इन्फॉर्मेशन कि आपकी फ़ीस सिर्फ इतनी ही सबमिट होगी, जब आप वहाँ जाएंगे आपको कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, जबकि बच्चे वहाँ जाके भी 10-15 हज़ार जो है वो पे कर रहे होते थे। सो ये बहुत सारे बच्चों ने इस तरह के इश्यूज़ वगैरह फेस किए हैं। अब ये होगा कि जो स्ट्रिक्टनेस हुई है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि एलिजिबल नहीं है जाने के लिए और वो ना जा पाए। और अच्छी बात है कि ये स्क्रूटनी हो जाएगी और वही बच्चा सिर्फ जो है कंट्री सेंटर करेंगे जो कि प्रॉपर जेन्युइन स्टूडेंट है, जो कि प्रॉपर एक वर्थ रखता है और वाकई ही पढ़ने वाला बच्चा है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्क्रूटनी होगी, बट ये बेहतर होगा हमारी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के लिए। अच्छा वकास साहब, एक मेरा क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर हम अगली प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। अब जो हमने प्रीवियस देखा है, स्टूडेंट ने 6 मंथ से मोस्टली हमारे एक ट्रेंड चला था यूके का, स्टूडेंट ने 6 महीने वेट भी किया और अल्टीमेटली एट द एंड स्टूडेंट के जो है ना वो बहुत सारे यूके ने रिफ्यूज़ल दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें स्टूडेंट की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी होती है और सबसे बड़ी बात जो है ना स्टूडेंट की इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी है और टाइम की इन्वेस्टमेंट भी है। तो जब ये सारी चीज़ें जब ना रिफ्यूज़ल की तरफ चले जाती हैं तो स्टूडेंट बहुत इस वक्त डिमोटिवेटेड है। तो अब आप इन स्टूडेंट्स को, डेफिनेटली स्टूडेंट्स ने बाहर तो जाना ही है पढ़ने के लिए, तो अब इन स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो जब रिफ्यूज़ल लेकर दोबारा फिर वो उसी अफ़सोस में बैठे रहें या कि वो नई अपॉर्चुनिटी तलाश करें? ये थोड़ा-सा देखिए, गाइड करें। सबसे पहले तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रिफ्यूज़ल की वजूहात क्या हैं। क्या आपको एजेंट्स ने कोई बोगस डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई तो नहीं करवाया? क्या आपकी स्टेटमेंट ओरिजिनल थी? क्या आप प्रॉपर क्वालिफ़ाई करते हैं एकेडमिकली उन डेस्टिनेशंस में पढ़ने के लिए? अगर तो ये दोनों चीज़ें आप फुलफ़िल कर रहे हैं, तो देयर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी कि आप डिफरेंट डेस्टिनेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनिटली आई वुड मस्ट से कि टर्की इज़ अ डेस्टिनेशन जहाँ पे आप रिफ्यूज़ल के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप एकेडमिकली मीट कर रहे हैं और आपके फाइनेंसेस बिल्कुल ठीक हैं। अदर देन दैट, रिफ्यूज़ल को उस तरह से मेंटली टॉर्चर लेना कि मतलब कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये एक मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली टेक्निकल इश्यूज़ हैं, नोबडी इज़ 100% परफेक्ट, हर कोई 100% एक्यूरेट नहीं होता। आपको एक रीअप्लाई का चांस लेना चाहिए और टर्की एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो अगर आपका रिफ्यूज़ल भी आ जाता है तो आपको रीअप्लाई का चांस देती है ताकि आप अप्लाई कर सकें। अच्छा अब आपका जो स्कूल है जिसको माशाल्लाह आप रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, इस स्कूल की थोड़ा-सा ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा ठीक और है। इसमें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये भी थोड़ा-सा ज़रा स्टूडेंट्स को अच्छा, बताइएगा। स्कूल ऑफ बिज़नेस एंड मैनेजमेंट इस्तांबुल के अंदर हमारा जो है इंस्टीट्यूट है, और मेरे ख्याल से इस टाइम पे पाकिस्तानी और साउथ एशिया के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि आजकल हर कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के साथ अप्लाई करना चाहता है ताकि वो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ काम अपना स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो एसपीएम जो है ये बच्चों को ये फैसिलिटेट करता है कि आप टर्की में आके इस्तांबुल जैसे शहर में पढ़ें जो कि दूसरे तीसरे नंबर पे खूबसूरती के लिहाज से आता है, और आपको जो डिग्री दी जाएगी वो वोल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी की दी जाएगी जो कि यूके जो है ना लोकेटेड यूनिवर्सिटी है, और साउथ एशियंस की बहुत अच्छी एक यूनिवर्सिटी है। तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे आपने 40-45 लाख लगा के यूके जाना है और आप कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं बट उतना बजट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो 15 से 20 लाख के अंदर एसपीएम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि यू विल बी स्टडिंग टर्की एंड यू विल बी गेटिंग द डिग्री ऑफ वोल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी। देन
अगर आपकी परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, हर किस्म की अवेलेबिलिटी मौजूद है। यानी कि अगर आपकी परसेंटेज कम है तो देयर इज़ अ फाउंडेशन प्रोग्राम जहाँ पे आप 1 साल पढ़ते हैं, देन आप प्रोग्रेशन जो है डायरेक्ट डिग्री में लेके जाते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से 3 साल पढ़े हुए हैं और आप आखिरी साल आप इंटरनेशनल कंप्लीट करना चाहते हैं, वी हैव टू अप अ प्रोग्राम। आप 3 साल अपने यहाँ से पढ़ें, 1 साल आप कंप्लीट करेंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान से आप 3 साल पढ़ने के बाद 1 साल आप करते हैं इस्तांबुल से, और आपको जो डिग्री मिलेगी वो यूके की मिलेगी। फ़ी रेंज बहुत अफोर्डेबल है, 15 से 20 लाख के अंदर। लेट्स सपोज़ कुछ बच्चे बोलने में भी बहुत अच्छे होते हैं, उनकी प्रोफाइल्स भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको आइल्स से फ़ोबिया होता है कि हमने आइल्स नहीं देना। वी हैव ऑप्शंस विद एमओआई एज़ वेल। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप एमओआई पे अप्लाई करें, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास करें, और देन यू विल बी इनटू द इस्तांबुल एंड दिस कैंपस। जी, आपने बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबल ऑप्शंस बताए हैं इस कॉलेज के। मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि ये जो कॉलेज है, वो ये कितना स्टडी गैप एक्सेप्ट करता है? और जैसा कि आपने एमओआई के ऊपर उसका बताया कि एमओआई के और ऑप्शन है, तो एमओआई के ऊपर वो पाकिस्तान की कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ना, वो एमओआई के ऊपर है? अच्छा, एमओआई की कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपकी एमओआई जिस मर्ज़ी कॉलेज, रिकॉग्नाइज़्ड कॉलेज होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और आपका जो है प्रॉपर लेटर हेड पे स्टैम्प साइन के साथ होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का एक्सेप्टेबल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट मेक श्योर कि आप अपने आप को अच्छा प्रेज़ेंट कर सकें इन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, एंड दैट्स इट। अच्छा वकास भाई, आफ्टर जब कंप्लीशन ऑफ डिग्री अगर टर्की बच्चा चूज़ करता है, बड़ी बड़ी खूबसूरत डेस्टिनेशन है और बड़ी, मैं समझता हूँ तो वेल ऑर्गेनाइज्ड डेस्टिनेशन है, तो मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि आफ्टर कंप्लीशन डिग्री स्टूडेंट का क्या फ्यूचर है वहाँ पर? देखिए, टर्की एक ऐसी कंट्री है जहाँ से पूरी दुनिया से लोग जो है वो टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत मल्टी डाइवर्स डेस्टिनेशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वहाँ पे हर कोई टर्की सीख के नहीं आता। इंग्लिश इंस्ट्रक्टर आप जॉब कर सकते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेटर आप जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ देयर, एंड मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पे, अमेज़न एंड दीज़ काइंड ऑफ कंट्रीज़, जहाँ पे आप जाके अपना फर्दर एक्सेल कर सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती और आप ये समझते हैं कि इन फ्यूचर आप अपने आप को मज़ीद एक्सेल करना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं, दैन आप कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी पिकअप कर सकते हैं यूरोपियन साइड पे, बिकॉज़ टर्की जो है इस टाइम दोनों कंट्रीज़ का मिलाप है, जो कि एशियन साउथ साइड भी आती है और यूरोपियन साइड भी आती है। अगर आप चाहते हैं कि अभी आप उस तरह से आपके स्किल नहीं बने, अभी आप मज़ीद इन्हांस होना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी पीएचडी की ऑप्शंस भी मौजूद हैं जो कि फुली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। आप मास्टर्स के बाद या आप वहाँ पे एनरोल हों, मज़ीद पॉलिश करें अपने स्किल्स को, मज़ीद क्वालिफ़िकेशन हासिल करें, उसके फ़ौरी बाद जो है आपको जॉब 100% मिल जाएगी, क्योंकि पीएचडी जिस बच्चे ने कर लेती कंट्री से जाने, वो नहीं अंडरस्टैंड। देती। अच्छा जी वकास भाई, बस मेरा मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जो स्टूडेंट्स, जैसा कि हर कंट्री ने, यूरोप स्पेशली बात करें, यूरोप ने कंप्लाइंस बड़ी टाइट कर दी है पाकिस्तान के ऊपर, और स्पेशली यूके ऑस्ट्रेलिया तो वीज़े नहीं दे रहा, मतलब सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट पाकिस्तान के ऊपर कंप्लाइंस बहुत टाइट है। स्टूडेंट इस वक्त जो है ना, वो सबसे पहला उसका क्वेश्चन है कि सर मैंने वो कंट्री चूज़ करना है जिसकी वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है ना वो बहुत कम हो। डेफिनेटली जैसे कि स्टूडेंट का टाइम बड़ा कीमती होता है, तो इस वक्त टर्की जो है वो इस पर्सपेक्टिव से कैसा जा रहा है? आप ज़रा थोड़ा सा वो भी स्टूडेंट्स को ज़रा गाइड कर यार, दें। अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करूँ तो बहुत लीनिएंट है, बिकॉज़ कोई भी टर्की के अलावा ऐसी डेस्टिनेशन अभी तक नहीं है जो बहुत 100% वीज़ा रेशो के साथ चल रही है। उसकी रीज़न्स स्क्रूटनी भी हो सकती है कि जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट गया है उनको हमने स्क्रूटनी की तरफ लेके जाना है और हमने जेन्युइन स्टूडेंट रिक्रूट करने हैं। अभी जो करंट मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर फाइनेंशियली अच्छा प्रेज़ेंट कर सकते हैं अपने आप को, आपका स्पॉन्सर्स आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे ख़्याल से आपको वीज़ा मिल जाएगा। बट अगर रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो वी हैव अदर ऑप्शंस एज़ वेल। रीअप्लाई की भी टर्की, अगर आपका टर्की में जाता है एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया, वो आपको रीअप्लाई का ऑप्शन भी देता है कि आप उसको डॉक्यूमेंट्स को अच्छा करो और रीअप्लाई करो दोबारा से वीज़ा, आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर आपको लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, आपका स्पॉन्सर स्ट्रॉन्ग है, सोर्स ऑफ इनकम वगैरह, तो आप रीअप्लाई करें, आपको वीज़ा मिल जाता है। किसी भी कंट्री का ले लें, अगर हम ये कहें 100% वीज़ा रेज़ो किसी की भी नहीं है, टर्की की भी नहीं है, कहीं की भी नहीं है। बट आपको अपना रोल ये प्ले करना है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाने हैं और अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट के मुताबिक वीज़ा सबमिट करना है। इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग द वीज़ा। और अगर नहीं भी मिलता तो देखें कहाँ पे आप एरर जो है, कहाँ पे एरर आ रहा है, वो एरर को रेक्टिफाई करें और रीअप्लाई करें वीज़ा, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा। बट अगेन, अगर हम अप्लाई ही ना करें ये सोचते हुए कि वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में है, तो फिर तो जो आप चीज़ ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे उस चीज़ का एक्सपोजर मिलेगा। तो अगर आपको लगता है आप जेन्युइन स्टूडेंट तो ज़रूर अप्लाई करें। तो ये जो आपका इसका थोड़ा-सा 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो इसका प्रोसेस टाइम बता दें, प्रोसेस टाइम कितना है? और अगर एक स्टूडेंट है जो आज से माइंड बनाता है कि मैं टर्की चूज़ करना चाहता हूँ, तो उसको अपने माइंड बनाने जब वो एप्लीकेशन पुट अप करे, तो उसको कौन-कौन से की पॉइंट्स हैं जो उसको माइंड के अंदर रखने या अपने प्रोसेस में उसको फ़ॉलो करने चाहिए, जिसमें उसकी वीज़ा रेशियो जो है ना वो
जो है ना वो अच्छी बन जाए, यानी उसकी जो है ना एक्सेप्टेंस रेशो अच्छी बन जाए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए सारे। आपकी जो स्टेटमेंट है वो 3 मंथ्स ओल्ड अकाउंट होना चाहिए और इसमें 20-22 लाख का बैलेंस होना चाहिए। ओल्ड अकाउंट मीन्स कि 3 मंथ्स पहले ओपन होना चाहिए आपका अकाउंट, ठीक है। ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो भी स्पॉन्सर है, फादर, मदर, बहन, भाई, उसके टैक्स रिटर्न्स आपने 2 साल के लाजमी लगाने हैं, विद एनटीएन एक्टिव आपने ज़रूर शो करना है। और कोशिश करें कि जो भी आप एनटीएन लगा रहे हैं उसमें जो अमाउंट दिखा रही है कि आपको एनुअली 60 लाख आ रहा है या 70 लाख आ रहा है, जो भी आपका एनुअली जो है ना बैंक स्टेटमेंट भी, आपकी बाकी डॉक्यूमेंट्स भी वही शो कर रहा हो। तो एक रेलिवेंसी क्रिएट करते हुए आपने अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने हैं। इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। और 2 से 3 वीक्स लेती है एम्बेसी आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में। उससे पहले अगर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो आप 24 घंटे में ऑफर ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल स्टूडेंट है तो। और दूसरे तीसरे दिन में ही हम आपको फ्री कर देंगे अगर आपकी फ़ी वगैरह रेडी है तो। देन यू विल बी ट्रैवलिंग टू द फॉर द वीज़ा सबमिशन, आफ्टर वीज़ा सबमिशन एंड यू विल बी गेटिंग द वीज़ा। जी विकास भाई, रियली थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, हमने कोशिश की है कि जो आपके जेन्युइन इस वक्त मैं समझ में बिल्कुल इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि इस वक्त स्टूडेंट जो है ना हमारी इस जितना भी स्टूडेंट स्टडी ब्रोड के लिए अप्लाई कर रहा है वो बहुत इस वक्त जो है ना डिसपॉइंटेड है, क्योंकि रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। और उनको कोई ना कोई ऐसा कंट्री चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो और जो उस पर्सपेक्टिव से उसका वो लेवल हो कंट्री का। तो मैं समझता हूँ टर्की इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके इस वक्त जो है ना जो वो डेस्टिनेशंस फाइंड करना चाह रहे हैं जो कि फ्लेक्सिबल हो। और जैसा कि वकास भाई ने बताया है कि ये जो है ना यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, फिर उनका जो स्टडी स्ट्रक्चर है वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत अच्छा उनका स्टडी स्ट्रक्चर है। तो डेफिनेटली आप लोग जो है ना वो लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें या दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें। इंशाल्लाह डेफिनेटली हमारी टीम जो है ना उसको 24 आवर्स के अंदर इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेगी और हम आपका जो है ना कंप्लीट प्रोसेस जो है ना वो टर्की के लिए आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। रियली थैंक यू फॉर योर टाइम।